हेलो दोस्तों, दिस इज डीएल गैरी। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ एक ट्रेंड लाइन आ रही है एंड कल मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ तक टच किया एंड रिजेक्शन देकर अप साइड में यहाँ अप में क्लोजिंग की है। अब कल की ये जो कैंडल बनी थी ये एक हैमर कैंडल बनी थी, जिससे ये शो होता है कि अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है इट मीन्स कि मार्केट अप साइड में जा रही है। अब एक क्वेश्चन भी आया था कमेंट सेक्शन में, जिसमें ये था कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि अब सेलर हैवी हैं, अभी बायर्स हैवी हैं, हम किस तरफ में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जो चार्ट की जब आप स्टडी करते हो तो वहाँ कुछ एक सिग्नल्स होते हैं जिनसे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि अभी यहाँ बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, अभी यहाँ सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट करती हूँ। यहाँ देखिए मार्केट कंटिन्यू अप गई। अब इस ट्रेंड लाइन को जब जब इसने टच किया है, ध्यान से देखिए, इस ट्रेंड लाइन को जब जब इसने टच किया है, इसके पास पास आया है, उस टाइम हमें अप साइड की एक अच्छी मूव मिली। अप साइड की मूव मिली, कंसोलिडेट अप, इसी ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर से हमें अप साइड की मूव मिली, इसी ट्रेंड लाइन के पास फिर से आया और फिर हमें बहुत अच्छी अप साइड की यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिली। एंड लास्ट में यहाँ पे काफ़ी अच्छी बड़ी कैंडल बनी जिसका हम हाई और लो हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। और देखिए मार्केट अब यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है। अब आप इमेजिन कीजिए, आप बायर हैं, आपने यहाँ पे एंट्री ली है डाउन साइड में, आपने इतना अच्छा मूव ले लिया। हालांकि ये डेली टाइम फ्रेम है बट हम समझने के लिए इसको कर रहे हैं कि हो सकता है आपने फुट लिया हो, इतने महीने रखा हो, आपने यहाँ तक एंट्री ले ली। अब यहाँ पे जितने बायर्स थे उन सब ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। जब ये 3 दिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होगी, सस्टेन कर गई, तो कुछ लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक किया, कुछ लोगों ने इस कैंडल पे बुक किया एंड कुछ लोगों ने इस कैंडल पे बुक किया। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती थी। फर्स्ट कि मार्केट इस जोन को ब्रेक करके अप साइड में निकल जाए, इट मीन्स कि यहाँ पे बायर्स और ज्यादा एक्टिव हो गए जो मार्केट को ऊपर ले गए। अगर इसका लो ब्रेक होता है इट मीन्स कि अब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए हैं जो मार्केट को डाउन लेके आए हैं। अब यहाँ ओवरऑल जो अपसाइड का सेंटीमेंट था यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का आया, और जब प्रॉफिट बुक होता है जो बायर्स होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशन निकाल लेते हैं, तो वो सारी जगह खाली हो जाती है। तो इस वजह से डाउन साइड की हमें मूवमेंट बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा फास्ट मिलती है। तो यहाँ सेलर का व्यू बना, सेलर का व्यू बना तो हमने ये देखो कि 1 2 3 4 5 5 दिन में जितना अप किया उतना एक दिन में ये डाउन आके यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को टच किया और अपना सभी सेलर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बायर सेलर का थोड़ा समझने के लिए। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू अप जा रही है एंड यहाँ पे अब मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। आपने इस पॉइंट पे एंट्री ली, यहाँ पहुंच गए, इट मीन्स कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब मार्केट और ऊपर चलेगी, तो अब इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक जब आ गए तो अब आपका एसएल ये वाला हटकर ये वाला एसएल हो गया। मार्केट और ऊपर गई, अब आपका ये वाला एसएल हट के ये वाला एसएल हो गया। एंड जब मार्केट यहाँ तक आ गई अब आपका जो एसएल है वो ये वाला हो गया, जो कंसोलिडेशन है उस कंसोलिडेशन का लो आपका एसएल हो गया। एंड एक अप साइड में ये वाली लाइन आ गई। अब मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन में है, आपने क्या डिसाइड कर रखा है कि अगर ये लो ब्रेक होता है तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा एंड अगर ये अप साइड में मूव करता है तो यहाँ पे मैं और अच्छे टारगेट के लिए जाऊंगा। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे ही सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पे काफी अच्छा अप साइड का मूव मिल गया। अब सेलर्स ने यहाँ पे बहुत बड़े वाली क्वांटिटी डालते हैं, जिससे क्या होता है कि इन सब के एसएल हिट हो गए। अब जितने बायर्स यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे कोई बायर कम थे, यहाँ पे बायर कम थे, यहाँ पे बायर कम थे, क्योंकि ज्यादातर एसएल यहाँ लगे हुए थे। अब जैसे ही एकदम से बहुत सारे एसएल कट होते हैं तो हमें डाउन साइड की ज्यादा अच्छी मूव मिलती है। इसी वजह से एज कंपेयर टू बाइंग हमें सेलिंग में ज्यादा अच्छा और बहुत जल्दी हमें प्रॉफिट मिल जाता है। सारे एसएल कट हुए एंड डाउन साइड का हमें मूव मिला। सेम यहाँ पे ऐसा बना हुआ है। तो इस तरीके से सेलर एंड बायर का झगड़ा चलता रहता है, कभी बायर्स एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं, कभी सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब बायर्स कहाँ बैठे थे? इस ट्रेंड लाइन पे, बार बार इसको जब टच करता है तो अप साइड में जाता है। तो अब बायर यहाँ पे बैठे, बायर्स ने जैसे ही यहाँ पे मार्केट पहुंची बायर्स एक्टिव हो गए, वो मार्केट को अप लेके और एक सिग्नल कैंडल यहाँ पे छोड़ दी। और आज ये सिग्नल कैंडल एक्टिव होगी क्योंकि इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, बल्कि भले ही थोड़ा सा ब्रेक हुआ हो। जैसे कि इस कैंडल का हाई है 39,775 का एंड इस कैंडल का जो हाई लगा हुआ है वो है 39,862 का एंड क्लोजिंग
प्रीवियस डे का जो हाई है उसके पास में ही क्लोजिंग है। हाई जो है वो है 775 का, जो हमारी क्लोजिंग है वो है 763, मींस क्लोजिंग हाई में हुई है। तो यहाँ पे आपको बायर सेलर का थोड़ा पता चला कि बायर्स किस तरीके से अप जाते हैं, फिर वो किस तरीके से अपना एसएल लगाते हैं, सेलर्स वो वाला एसएल कट करते हैं और एक अच्छी मूव डाउन साइड की ले लेते हैं। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहां हम ये देखेंगे कि आज हमें किस तरीके का मूव मिला। आज मार्केट मॉर्निंग से लेकर थर्ड जोन तक कंसोलिडेट थी। थर्ड जोन इन द सेंस लंच टाइम के बाद का टाइम, मतलब 12:30 के बाद का टाइम। अब आप ये पूछोगे कि लंच टाइम कौन सा होता है? जब थोड़ा मार्केट शांत होती है, लगभग 11 से लेकर 12:30 तक, एंड 11:30 से 12 तक का भी, मतलब ये एक लंच टाइम है। इसको मैं अच्छा प्रॉपर टाइम बताऊं आपको। मार्केट का जो टाइम फ्रेम है इंट्राडे का, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि 9:15 टू 10:30 का होता है फर्स्ट जोन, उसके बाद 10:30 टू 12:30 ये अपना हो गया सेकंड जोन, ये अपना हो गया फर्स्ट जोन, एंड फिर 12:30 टू 3:30 ये अपना हो गया थर्ड फेज। अब इसमें आप जरूरी नहीं है कि जो हमने फिक्स कर दिया यही है, यहाँ पे हो सकता है कि 11 बजे तक भी हो सकता है, एंड फिर 11 से 12:30 भी हो सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि 1 बजे तक भी मार्केट कंसोलिडेट रहती है। तो ओवरऑल बस आप ये देख लीजिए कि अगर आपको 10:30 तक एक अच्छी मूव मिल गई, इट मीन्स कि अब 10:30 से आपका कंसोलिडेशन जोन शुरू हो गया, जो कि लंच टाइम में ऐड करते हैं। अगर आपका ये मूव आपको 11 बजे तक मिलता है, इट मीन्स कि अब ये लंच टाइम आपका 11 बजे शुरू है। तो इस तरीके से हमने ये 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ देखिए, अब मार्केट यहाँ पे आज तो पूरा दिन ओवरऑल यहाँ पे कंसोलिडेट रही है, बट ज़्यादा जो कंसोलिडेशन जोन है वो लगभग यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ कितना टाइम है? लगभग 11 बजे। 11 बजे के बाद तो मार्केट यहाँ पे बिल्कुल शांत हो गई। अब हम ये देखते हैं कि हमें मूव किस तरीके से मिला, एंड ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ रही है। एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही थी, दैट वन पॉइंट, एंड एक अप साइड में ये हमारा डबल टॉप भी बना था, जिसने हमें डाउन साइड की मॉर्निंग में यहाँ एक अच्छी एंट्री दी थी, मतलब एक अच्छा मूव था। अब ये वाला मूव तो यहाँ ब्रेक हुआ, उससे पहले एक जोन और बन रहा है छोटा सा, दैट वन पॉइंट। अब देखिए मार्केट ने ये वाला जोन जैसे ही क्रॉस किया है यहाँ पे, एंड उसके बाद हमें अपसाइड की बहुत अच्छी एंट्री मिली, फिर यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट रहा, फिर से एक अपसाइड की मूव मिली। अब आप ये कंसोलिडेशन जोन ब्रेक होने के बाद ये वाली अपसाइड वाली मूव लेते हो या नहीं लेते, पर इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक की जो मूवमेंट है, ये तो वन वे मूवमेंट थी और ये बहुत अच्छी मूवमेंट थी। आज की जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जो एंट्री थी वो ये ही वाली एंट्री थी। अब हम रेडी होते हैं कल के लिए। यहाँ हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे डाउन टॉप साइड की, एंड ये हम हाई, दैट वन पॉइंट। अब देखिए मार्केट अगर कल इसी जोन के बीच में ओपन होती है, यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, ये वाला हाई ब्रेक करती है 39,880 का, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट आएगा वो 40,000 का निकल के आएगा। रीजन इज दैट कि 40,000 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, तो इसी वजह से ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अब हम 40,000 को हाईलाइट कर, यहाँ हम हाईलाइट करेंगे 40,000 को, दैट वन पॉइंट। यहाँ देखिए अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होती है तो 40,000 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद ये वाला जो जोन है 40,150 ऑलमोस्ट, इस पॉइंट तक हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, मींस 150 पॉइंट का, और उसके बाद 40,500 ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए कि इस जोन के पास मार्केट बार बार सस्टेन कर रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इट मीन्स कि अगर मार्केट कल अपसाइड का मूव देती है तो हमें अगर वो काफ़ी देर तक एक कंसोलिडेशन जोन में मिलती है तो इस जोन को क्रॉस करना इजी हो जाएगा। वरना ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कल फिर से इसी जोन के बीच में आके यहाँ पे कंसोलिडेट कर दे, और फिर अगर ये वाला ब्रेक होता है 500 वाला, तब हमारे अपसाइड के टारगेट रहेंगे जो हमें लेके जाएगा 600 तक, हमारा फिर फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो मार्केट की कल क्या कंडीशन रहती है वो जरूरी है। मेन चीज ये है कि यहाँ पे 2 बार पहले कंसोलिडेट हो चुका है, तो कल ये कंसोलिडेशन क्या यहाँ पे कल भी कंसोलिडेट होता है या पहले से ही कंसोलिडेट होकर अपसाइड की हमें मूव देता है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। एंड डाउन साइड की अगर हमें मूव लेनी है वो हमें तभी मिलेगी जब ये वाला कंसोलिडेशन जोन ब्रेक होगा, दैट वन पॉइंट। फिर हमें डाउन साइड का जो मूव मिलेगा अगर हमारा ब्रेक होता है 39,600, तब हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा
39,500 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो देखते हैं कि कल मार्केट किस ज़ोन के बीच में ओपन होती है, गैप अप या गैप डाउन ओपन रहती है। तो हम हर तरीके से प्रिपेयर रहते हैं, बस आपके जो स्विंग्स होते हैं आप इन्हें हाइलाइट कीजिए और ये देखिए कि पहले ये सपोर्ट कहाँ-कहाँ पे बना हुआ है, रेजिस्टेंस कहाँ-कहाँ पे बना हुआ है। तो ऐसे में आपको स्टडी करना ईज़ी हो जाता है। आई होप सो कि आप आज हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वो सब आपको अच्छे से क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।